Good morning, class 6 students. We are on chapter number 6, Early Kingdoms, and this chapter is related to a history portion, and we have done several topics regarding this chapter like Janpads, Mahajanpads, Magadha Empire, and we have started Nanda dynasty in the previous class, and in today's class we will cover the rest of the topics regarding this chapter. So let's move forward to today's topic, which is villages and towns. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देख लिया था दैट नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, नंद डायनेस्टी के मेजर रूलर कौन है, एंड नंद डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ था, उसके बाद कौन नेक्स्ट रूलर बने थे, दैट वी ऑल हैव डिस्कस्ड. उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था जो कि है टैक्सेशन. किस तरीके से नंद डायनेस्टी में टैक्स का कलेक्शन होता था, जो कि मेन रेवेन्यू का एक फॉर्म था. मतलब अगर जो राजा है उसको काम करना होगा रिगार्डिंग जो उसकी जनता है, तो उसके लिए उससे पैसे चाहिए, और वो पैसे कहाँ से आते थे, जो किसान काम करते थे वो टैक्स के तौर पे उन्हें पैसे देते थे और वही चीज़ उन्हें वापस मिलती थी. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा विलेजेस एंड टाउन्स की. वहाँ पर जो नंद डायनेस्टी है वहाँ पर विलेजेस एंड टाउन्स किस फॉर्म में होते थे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस. गाँव के नंद डायनेस्टी में जो मेजर लोग थे, जो लोग कहाँ रहना पसंद करते थे, कहाँ रहते थे, वो गाँव में रहते थे. इन द 6th century BC तक की हम बात कर रहे हैं, विलेजेस में वो रहते थे. Onwards, the 6th century के आगे की हम बात करें, growth of towns started taking place. So from 600 BC onwards, 6 BC तक विलेज, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है 600 BC तक आते आते टाउन्स की तरफ लोग बढ़ते गए. टाउन स्टार्ट होने लगे, मतलब जो शहर है वो बनने स्टार्ट होने लगे. थोड़ा बहुत रिकग्नाइज हो गए लोग, उनकी फैसिलिटीज गेन हो गई, एंड टाउन 600 BC तक लोग टाउन्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी और टाउन्स में लोग रहना स्टार्ट करने लगे थे. टाउन्स वर द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और टाउन्स व्यापार का एक मुख्य केंद्र था. यहीं से चीजें भेजी जाती थी, यहाँ पे मंगाई जाती थी और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती थी. सो बाय दिस टॉपिक विलेजेस एंड टाउन्स, 6 BC तक लोग गांव में रहना पसंद करते थे, गांव में रहते थे. धीरे धीरे टाउन्स बनने स्टार्ट हो गए एंड टिल 600 BC लोगों ने टाउन में रहना स्टार्ट कर दिया. टाउन्स को ज्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और टाउन क्या हो गए, ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंटर हो गए. ना हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है सोसाइटी. सो नंद डायनेस्टी में सोसाइटी किस तरीके की थी, तो सोसाइटी को मेजर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. उन 4 ग्रुप्स के नाम है ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास. द ब्राह्मण्स, अब ये जो डिवाइडेशन है वो एक तरीके से हमें सभी डायनेस्टीज में ही देखने को मिलते हैं, न केवल इसी डायनेस्टीज में देखने को मिलती है. तो इन्हें इनके काम के आधार पर, इनके वर्क के आधार पर डिवाइड किया गया है. अब देखते हैं किसका क्या काम है. The Brahmins performed religious functions and sacrifices. जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी काम हो गए तो वो कौन करते थे, ब्राह्मण्स करते थे. कहीं पर हवन कराना है, यज्ञ कराना है, कोई मंदिर में आरती हो गई, all the works which are being done, all the religious and sacrifices and works are done by Brahmins. Now the next one is the Kshatriyas were warriors and fought. डायनेस्टी है, डायनेस्टी होगी तो लड़ाइयाँ होंगी एक राजा के दूसरे राजा से. तो अब उस जो लड़ाई है उसको परफॉर्म कौन करेगा, ब्राह्मण्स तो कर नहीं सकते, बिकॉज ब्राह्मण्स क्या है, ब्राह्मण्स रिलीजियस फंक्शंस करते थे. तो क्षत्रिय लोग होते थे जो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे, वॉर्स को लड़ते थे. The Vaishyas cultivated and tilled the land and Shudras served 3 upper groups. And Vaishyas जो थे वो सेवा करते थे. जैसे अगर हम बोले, जैसे यहाँ पर कल्टिवेशन हो गया, लैंड सर्विस का, मतलब एक तरीके से किसान अगर हम बोले तो. और शूद्रास क्या है, शूद्रास इन तीनों की एक तरीके से अपनी सेवा प्रदान करते थे. जैसे इन तीनों की अंडर में काम कर रहे हैं, शूद्रास काम कर रहे हैं. Apart from these, there were 5th group, the untouchable. अगर हम यहाँ पर बात करें 4 ग्रुप्स के अलावा
एक और ग्रुप है जो कि है अनटचेबल। अनटचेबल को अगर हम बोलें तो जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। सो अनटचेबल्स का ग्रुप था, देयर वर required to perform unclean jobs, sorry they were required, और उन्हें इस तरीके के काम करने पड़ते थे जैसे अनक्लीन जॉब, साफ सफाई से रिलेटेड काम हो गए, ऐसे काम हम किसको बोलते थे, करने को, मतलब किसके अंदर में आते थे, अनटचेबल्स। एंड जो ब्राह्मण्स हैं या और भी जो हमारे सोसाइटी के ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, मतलब ये उस तरीके के काम करते हैं तो ये हमारी कास्ट में तो वैसे भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इन ग्रुप्स के रिगार्डिंग, मतलब अनटचेबल्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। हम ट्रेड की तरफ अगर बढ़ते हैं, किंग बिम्बिसार, बिम्बिसार कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, नंद डायनेस्टी की बात कर रहे हैं अभी। सो किंग बिम्बिसार हैड बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, roads, sorry. This helped him to increase his trades. Beside road, trade was carried through rivers too. So Para and Broch were the main important seaport. You have to underline this. So जो कि बिम्बिसार ने जाल बिछा दिया था, sorry, अब ट्रेड करना है हमको, एक जगह से सामान लाना है, हमारा सामान दूसरी जगह भेजना है, तो हमें सड़कों का जाल तो चाहिए, अगर सड़कें अच्छी होती तो सामान जल्दी से पहुंच जाएगा। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जाल बिछा दिया गया था बिम्बिसार ने ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिले। ट्रेड के मतलब रोड के साथ साथ उन्होंने सी के जरिए, समुद्र के जरिए भी जो व्यापार है, ट्रेड है, वो अच्छे से हो सके, इसके लिए भी दो सी पोर्ट के यहाँ पर नाम लिए गए, सोपारा एंड ब्रोच। एंड क्या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड होता था। Till this time, trade had been carried through barter. With the introduction of silver and copper punch, mark point trade got a boost. अब जब ट्रेड करेंगे तो हम सामान का आदान प्रदान कर रहे होंगे, पर उसके जरिए जैसे आगे ज़्यादा चॉकलेट चाहिए तो हम दुकान पे जाकर तो चॉकलेट मांगते हैं, जो शॉपकीपर है वो हमसे क्या डिमांड करता है, हमसे डिमांड करता है नोट की, ठीक है, और कॉइन की। उस टाइम पर कॉइन्स चलते थे जो कि एक तरीके से सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क कॉइन होते थे, जिससे ट्रेड को एक बूस्ट मिला। कॉइन्स का एक्सचेंज हो गया यहाँ पर सामान के साथ साथ। नाउ रिलीजन, हम लोगों ने विलेजेस एंड टाउन्स देखे, सोसाइटी देखी, उसके बाद हमने ट्रेड देखा, उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है रिलीजन, किस तरीके के धर्म मानते थे। सो ब्राह्मण्स हैड बिकम वेरी पावरफुल इस दिस टाइम, क्योंकि सारे रिचुअल्स कौन करा रहे हैं, हमारे ब्राह्मण्स करा रहे हैं। They were expected to study and teach Vedas. उनका क्या काम है, जितने भी लोग हैं उस डायनेस्टी में रहने वाले, उनको वेदों की जानकारी दी, उन्होंने पढ़ा है सब कुछ, तो अब उनका क्या काम है, अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। And teach the Vedas. They assisted the king in religious ceremony. और जो राजा है उसके जितने भी पूजा पाठ के काम होते थे, रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, कोई पूजा का या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है, सारे रिलीजियस सेरेमनी कराने का जो जिम्मेदारी होती थी वो गवर्नमेंट की होती थी। World system gradually became rigid. People were looking for a religion which was simple and gave them equal opportunity. This led to popularity of two religious sects, Buddhism and Jainism. अब लोगों को एक रिलीजन ऐसा चाहिए था जिससे उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी समान हो, तो यहाँ पर इस टाइम पर दो रिलीजन की यहाँ पर बात की जा रही है, दो रिलीजन पॉपुलर हुए थे, पहला है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो अगर हम रिलीजन की बात करें तो कौन से दो रिलीजन यहाँ पर फेमस है, रिलीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। You have to underline this, Buddhism, Jainism. Sorry. Changes in agriculture. Now our next point is agriculture main occupation है हर जगह, हर डायनेस्टी का। The use of iron helped in surplus production. Iron plowshare replaced the wooden one. Transplantation of paddy also began to increase its production. Generally, the Sars and Desis and landless agricultural Karkaras worked on the fields. More and more lands were cultivated, which could support a large population.
एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। एंड आयरन का यूज जैसे हल होता है, बैल के साथ में हल को जोतने में काम में लिया जाता है, तो आयरन के यूज है जिसको वुड को रिप्लेस कर दिया था, उसने प्रोडक्शन को एक तरीके से बढ़ा दिया। एंड मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा लैंड को यूज में लिया जाने लगा लोगों, मतलब जो कल्टीवेशन है उसको करने के लिए। अब एथर्न पॉट्स भी यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे ग्रे एंड रेड कलर के पॉट्स बनाए जा रहे हैं सामान रखने के लिए। स्पेशल काइंड पेंटेड ग्रे वेयर, यहाँ पर PGW स्पेशल काइंड ऑफ पॉटरी मेड एट दिस टाइम, बहुत ही सुंदर कलाकारी की पॉट्स बनाए जाते थे, ये PGW, ठीक है, इनका नाम है पेंटेड ग्रे वेयर। As the name suggests, these grey pots have painted designs, usually simple lines and geometrical patterns. इनमें geometrical pattern, geometry मतलब सर्कल, स्क्वायर, ये सारी चीजें हैं, तो वो इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर, और उस टाइम पर बहुत ज्यादा ये पैटर्न फेमस हुआ। So, by this topic we have completed chapter number 6, early kingdoms. Now let's revise Nanda dynasty again. Who was the founder of Nanda dynasty? Mahapadmanand. Who was the last ruler of Nanda dynasty? You have to tell me who was the last ruler of Nanda dynasty. Dhananand. And after defeating Dhananand, who became the next ruler? Chandragupta Maurya. ये हो गई नंद डायनेस्टी की स्टार्टिंग, एंडिंग, और किसने नंद डायनेस्टी को एक तरीके से कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड देख लिया, सॉरी टैक्स देख लिया था कि टैक्स वेज ऑफ एग्रीकल्चर से कलेक्ट किया जाता है। विलेजेस एंड टाउन्स देख लिए थे, सोसाइटी देख ली थी, अनटचेबल्स का एक अलग पॉइंट था। हम लोगों ने ट्रेड देख लिया था, किस तरीके से व्यापार किया जाता है। सी पोर्ट्स देखे थे, समुद्र किनारे जो पोर्ट्स वगैरह किया जाता है, समुद्र बंदरगाह, जैसे हम बोले दो बंदरगाह के नाम अंडरलाइन करने थे आपको। हम लोगों ने रिलीजन देख लिया था। रिलीजन देखने के बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस हुए, किस तरीके के पोर्ट्स बनाए गए थे, वो सारी चीजें भी देख ली थी। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। दैट्स इट फॉर टुडे।